आज हम आपके लिए लेके आए हैं MS एक्सेल के अंदर डाटा टूल। डाटा टूल के अंदर हमारे क्या क्या ऑप्शन है वो आज हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। फर्स्ट हमारा है टेक्स्ट टू कॉलम कि एक टेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है एक कॉलम के अंदर हमने डाटा लिखा बहुत सारा और उसके हमने कन्वर्ट करना, जैसे ABCD जो हमारे ये कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो चीज़ आपको आज बताई जाएगी। उसके बाद अगर हमारी कोई एंट्री है, डुप्लीकेट एंट्री है, जैसे कई बार क्या करते हैं फीस रिकॉर्ड या कोई भी डाटा हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बाय मिस्टेक हमारी जो है ना डबल एंट्री हो जाती है, लेकिन हम अगर हमारे पास हज़ारों रिकॉर्ड है तो कैसे उसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिमूव डुप्लीकेट। राइट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के अंदर हमारे 3 स्टेप रहेंगे, तो वही सारे स्टेप आज हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे अगर हम कोई भी डाटा टाइप करते हैं नेक्स्ट कॉलम के अंदर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं टैब। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा डाटा है वो अलग अलग कॉलम में लिखा जा रहा है। ठीक है, इससे हम प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। कंट्रोल F2 से इसको प्रीव्यू चेक करेंगे हम। ये देखिए कंट्रोल F2, तो आपको दिखाई देंगे अलग अलग कॉलम के अंदर ये हमारा डाटा रहेगा। राइट, इसको हम एक टेबल के ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बॉर्डर वगैरह दे देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम होम के अंदर यहाँ से बॉर्डर। ठीक है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक एक कॉलम के अंदर ही हमारा ये डाटा है। ठीक है, बाई चांस क्या करते हैं हम, जैसे हमें पता नहीं चलता कि हम डाटा लिख के जाते हैं। ये देखिए कि हमने डाटा लिख दिया। अब आप देखने वाले को ये लगेगा कि ये जो डाटा है ABCD X के कॉलम तक हमारा डाटा अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये हमारा जो डाटा लिखा हुआ किस कॉलम के अंदर लिखा है, ओनली A कॉलम के अंदर। जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखो A कॉलम के अंदर हमारा डाटा दिखाई देगा। ठीक है, इसको हम बॉर्डर देके प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, कभी उसको के थ्रू भी आपको दिखाएंगे। कंट्रोल F2, ये देखिए ये डाटा आपको दिखाई दे रहा है एक ही उसके अंदर। ठीक है, अब इसी कॉलम डाटा को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग कॉलम्स के अंदर ABCD। इसका एक बार साइज बढ़ा देते हैं, आपको दिखाई दे जाएगा चलिए। ये देखिए ठीक है, तो ये हमारा था एक कॉलम के अंदर। तो उसके लिए हम स्टेप क्या करेंगे, डाटा के अंदर जाएंगे, डाटा के अंदर करेंगे हम टेक्स्ट टू कॉलम। अब यहाँ से पूछा जाएगा आपसे भी फिक्स विड्थ करनी है या डिलिमिटेड करना है, कितना ही डाटा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फिक्स विड्थ के अकॉर्डिंग करते हैं हम। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे, कहाँ आपने डाटा जितना कन्वर्ट करना कॉलम्स के अंदर उतने ही कॉलम हमारे क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद करेंगे हम फिनिश। अब ये देखिए ये हमारा फर्स्ट कॉलम के अंदर सिर्फ डाटा इतना ही है। सेकेंड के अंदर चेक कर सकते हैं, C के अंदर, D के अंदर, 4 के अंदर। तो ये हमारा क्या है, डाटा जो है कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरह से एक दूसरी स्टेप हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे नाम लिखा हमने सोनिया शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट में लिख दिया मैंने सोनिया कोमा रानी। ठीक है, अब इसी को हम करना चाहते हैं कि ये हमारा सोनिया अलग कॉलम के अंदर आए और शर्मा अलग कॉलम के अंदर आए। अब ये तो है नहीं बार बार हम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम उसको टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्लिक करो टेक्स्ट टू कॉलम। उसके बाद करेंगे हम डिलिमिटेड। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा गया, अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, स्पेस, तो यहाँ पे आप स्पेस को ही सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, स्पेस को सिलेक्ट किया हमने और क्या किया हमने नेक्स्ट, और इसको क्या किया, देखो सोनिया हमारा एक कॉलम के अंदर आया और शर्मा जो हमारा सेकेंड कॉलम के अंदर आया। फिनिश। ओके, ये देखिए सोनिया और शर्मा हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, सोनिया कोमा रानी, यहाँ पे कोमा यूज़ किया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम डिलिमिटेड। नेक्स्ट, यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे हम इसको, यहाँ कोमा को। ठीक है, ये देखिए कोमा को सिलेक्ट करते ही हमारा सोनिया और रानी अलग अलग कॉलम्स के अंदर आ चुके हैं। फिनिश। ये देखिए, तो इस तरह से हम डाटा को टेक्स्ट टू कॉलम कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, एक और हम हमारे पास ऑप्शन जो रहेंगे वो क्या क्या है, यहाँ पे डिलीट
देखते हैं इसमें अदर स्पेस भी यूज कर सकते हैं, टैब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैक से हम फिक्स विड्थ कितनी ही हम यहाँ पे विड्थ सेलेक्ट कर सकते हो, 1 के ऊपर भी कर सकते हैं, 2 के ऊपर भी, या कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये टेक्स्ट टू कॉलम। अब बात आती है डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना। जैसे हमारे सीट के ऊपर एक डाटा लिखा हुआ हमने ये, ठीक है। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। पहले इसको सिलेक्ट कीजिए आप, कौन से कॉलम पर सपोज करो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू। उसके बाद पूछेगा यहाँ से आपने कौन से कॉलम को के अंदर से जो है वैल्यू को रिमूव करना, डुप्लीकेट वैल्यू को। सिलेक्ट ऑल कर चुके हैं हम यहाँ से, जैसे हमने किया ओनली एक ही वैल्यू को कर लेते हैं सिलेक्ट ऑल की बजाय। यहाँ पे लेते हैं हम रोल नंबर, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी हमारा सेम है, रोल नंबर हमारे क्या है डुप्लीकेट हो सकते हैं। ओके, तो ये देखिए 19 जो हमारी वैल्यू क्या है डुप्लीकेट, ठीक है। अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू को हम देखना चाहते हैं कि हमारी डुप्लीकेट वैल्यू कहाँ पे है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे जाएंगे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है डुप्लीकेट कहाँ है और कहाँ नहीं है, यहाँ से, या इक्वल लेस देन वगैरह को भी हम चेक कर सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने क्या डाला, मार्क्स डाल देते हैं, यहाँ पे कॉलम मार्क्स कर देते हैं मार्क्स, ठीक है। या मार्क्स के अंदर हमने डाले 60, 70, 89, 90, ठीक है। इसी वैल्यू के ऊपर हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। इसी को मैं ड्रैग कर देती हूँ, सेम वैल्यू आ जाएगी हमारी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसी के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे डुप्लीकेट कंडीशन फॉर्मेटिंग। हाईलाइट साइज ग्रेटर वैल्यू हमने निकालनी है, या लेस देन, या बिटवीन, या इक्वल टू। जैसे हम ग्रेटर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू के लिए हम क्लिक करेंगे। ग्रेटर वैल्यू के लिए यहाँ रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमें, कितनी वैल्यू हमने निकालनी है ग्रेटर। सपोज कीजिए हमें 50 से ज़्यादा हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है, या कोई कंडीशन देनी है। कलर कैसा है हमारा, येलो, ठीक है। ये कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप ग्रीन फिल कर देते हैं। ओके, ये हमारी वैल्यू सेलेक्ट थी ग्रेटर। यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो कलर क्या हो गया हमारा चेंज, लाइट रेड हमने किया था, ग्रीन भी कर सकते हो, रेड ग्रीन हो जाएगा। जैसा आप फॉर्मेट यूज करेंगे, रेड टेक्स्ट करना हमने, ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, राइट। इसी तरह से हम डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना चाहते हैं, यहाँ से भी हम डुप्लीकेट वैल्यू को डाटा टूल के अंदर जाके हटा सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें टॉप वैल्यू भी टॉप 10 आइटम्स को निकालना है, या टॉप 10% को निकालना है। टॉप 10 आइटम्स को हमने निकालना है, तो ये देखिए टॉप 10 आइटम्स को 88, 98, 88, ये हमारे क्या दिखा दी, टॉप 10, राइट। यहाँ से आप इसका कलर कोडिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से अलग अलग कंडीशन फॉर्मेटिंग दी हुई है हमारी, तो उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बार वैल्यू वगैरह हमने निकालनी है, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, साइज़ जो हमारा उसी के अकॉर्डिंग भी हम दे सकते हैं, सॉलिड फिल कलर, ठीक है। इसी तरह हमारे क्या है, कलर स्केल्स, ठीक है। इसमें क्या दिखाई देगा, जो एक इक्वल सी वो होगी हमारी, मान लो 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, जैसे आप ग्राफ वगैरह बनाते थे उसमें कंडीशन दे देते थे भी 60 से 70 जो मार्क्स है उसमें रेड कलर आए, 80 से 90 है जिसमें पिंक आए, तो इस तरह से हमारी ये कंडीशन भी हम दे सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक। अब इसके अंदर जैसे आपने ये यहाँ पे अप्लाई किया रूल वगैरह, उनको रिमूव करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ से आप क्या करोगे, डुप्लीकेट वैल्यू वगैरह भी निकाल सकते हैं, मोर रूल्स, क्लियर रूल्स, सिलेक्टेड रेंज के अंदर क्लियर रूल्स, ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे
अगला टॉपिक होगा हमारा टूल मेन्यू के अंदर डाटा वैलिडेशन। ठीक है, डाटा वैलिडेशन किस लिए करते हैं, जैसे आप आपके पास बहुत सारा काम है, एंट्री करते रहते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि आपने कोई रॉन्ग एंट्री की है या रॉन्ग वैल्यू इनपुट की है, तो उसके लिए क्या दे सकते हैं हम यहाँ पे कि उसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं, डाटा वैलिडेशन। तो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आप मार्क्स की एंट्री कर रहे हो, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मार्क्स डालने हैं बच्चों के। मार्क्स के अंदर कंडीशन देनी है कि बच्चे का जो मार्क्स एंट्री हुए वो 0 से लेके या 10 से लेके 100 तक ही हुए। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे हम डाटा वैलिडेशन। इसके अंदर हमारे 3 ऑप्शन, डाटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डाटा या क्लियर वैलिडेशन सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम डाटा वैलिडेशन। उसके लिए हमारे क्या, ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारा सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो सेटिंग करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की कंडीशन जो अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ से जैसे हमने क्या किया, कोई भी नंबर ले लेते हैं, होल नंबर। ठीक है, जैसे मार्क्स एंट्री करनी तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, मान लो 0 से लेके 100 तक हमारी वैल्यू इनपुट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनपुट मैसेज क्या है हमारा, टाइटल मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो। ठीक है, इनपुट मैसेज में लिख दिया एंटर, या हमने लिख दिया वैल्यू, कुछ भी लिख दो। उसके बाद अगर रॉन्ग एंट्री कर देते हैं तो उसके लिए क्या, एरर अलर्ट हमारा आना चाहिए। यहाँ पे टाइटल डालें, यहाँ पे डाला हमने एंटर राइट वैल्यू। ठीक है, ये हमारा मैसेज आ जाएगा। और एरर मैसेज क्या है, यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू। मैसेज तो क्या दिखाए, रॉन्ग वैल्यू, लेकिन टाइटल क्या आना चाहिए, एंटर राइट वैल्यू। ठीक है, ओके। अब ये देखिए हेलो वैल्यू है ना, ये हमारा क्या दे दिया, जो हम इनपुट करते हैं तब हमारा मैसेज आए। यहाँ पे देखो कहीं और आप टाइप करोगे कहीं कोई इनपुट मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, तो कहाँ पे आया हमारा, सिर्फ इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया था, इसी के अंदर हमारा डाटा जो है लिखा जाएगा। मैं इस तरह से मान लो यहाँ पे कर देती हूँ मार्क्स, और इस कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई डाटा वैलिडेशन। सेटिंग करनी हमने कोई भी वैल्यू, होल नंबर या लिस्ट या डेट टाइम, टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ भी दे देते हैं हम कि 10 मिनिमम क्या होना चाहिए हमारा, 10 कैरेक्टर। 10 से लेके हमारा 25 कैरेक्टर तक हम वैल्यू डाल सकते हैं। अगर रॉन्ग आती है तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एंटर राइट लेंथ। ठीक है, रॉन्ग लेंथ। ओके, अब यहाँ पे देखो आप कोई भी डाटा लिखते हो। ठीक है, ये क्या आ गया, रॉन्ग लेंथ, क्योंकि डाटा क्या लिखा है हमारा, कितने कैरेक्टर का हो गया, ओनली 4 का। हमने कंडीशन क्या दी थी, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 25। ठीक है, रेटिंग करो, इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा लिखती हूँ तो अभी हमारा क्या आएगा, मैसेज एरर। ये देखो लेंथ कितनी होगी, 25 से ज़्यादा। तो ये हमने टेक्स्ट एरर अलर्ट लिखा है, एंटर राइट लेंथ। ठीक है, रेटिंग भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मिनिमम हमारी कितनी होनी चाहिए, 10। ठीक है, इसी तरह से मार्क्स के लिए भी हम ले सकते हैं। मार्क्स के लिए हमारा क्या रहेगा, इनपुट कॉलम को सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करने के बाद हमने किया डाटा वैलिडेशन। सेटिंग में गई, हम यहाँ पे डालेंगे होल नंबर। ठीक है, 10 नंबर से लेके हमारा 100 ओके। यही मैसेज दे देते हैं हम, यहाँ पे एरर मैसेज दिखाते ही नहीं कुछ भी, दिखा दो रॉन्ग वैल्यू। ओके, जैसे ही मैं यहाँ एंट्री फिलअप करती हूँ, मान लो मैंने 40 किया, हमारी चल रही है, कितनी होगी हमारी गलत, हमने वैल्यू दी थी 10 से 100। यहाँ पर आपको राइट वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, ये कि कब लगाते हैं, जैसे कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर को कोई भी काम करना है, मान लो 1000 रिकॉर्ड एक दिन में करने हैं, तो वो क्या चेक करेगा, भी रॉन्ग एंट्री हुई है करेक्ट हुई है,
तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, वो डाटा वैलिडेशन को यूज कर लेते हैं, राइट। इसी के अंदर हमारा ऑप्शन है नेक्स्ट, सर्कल इनवैलिड डाटा। अब यहाँ पे जो हमने किया था, क्लियर करना है कंडीशन जो हमने लगाई थी, ये देखो यहाँ पे क्या हमारा सर्कल हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डालनी है, वैल्यू, राइट। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हमने सेलेक्ट किया था, तो इसको क्या कर दिया इसने, सर्कल। अब यहाँ पे देखो, इसको सर्कल किया, इसको भी नहीं किया। अगर हमने सर्कल करना है, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, वैल्यू डाल दी। अगर हम यहाँ पे वैल्यू ऊपर प्रॉपर डाल रखे हैं तो क्या होएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर डालते हैं आप 66 तो क्या हो जाएगा, हमारा सर्कल हट जाएगा, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट लिखोगे तो हमारा क्या आएगा, सर्कल। तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारा जो है